फिनक्रेडल में एक दिन में 200 से ज़्यादा क्वेरीज रिसीव होती हैं फॉर द NISM प्रोग्राम। ये बात मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस में बोल चुका हूँ, बट आज मैं बात करना चाहता हूँ एक सही पर्सपेक्टिव के बारे में जो NISM करने के पीछे होना चाहिए। जो क्वेरीज रिसीव होती है, मैंने नोटिस किया है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता है कि NISM इज़ एन इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन इफ़ दे वांट टू मेक अ करियर इनटू ब्रोकरेज इंडस्ट्री। तो ब्रोकरेज इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए NISM करते हैं। फेयर इनफ एक्सप्लेनेशन। सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनको फाइनेंस के बेसिक समझने हैं, इंटर्नशिप चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना चाहते हैं, इसीलिए वो लोग फिनक्रेडल का NISM प्रोग्राम करते हैं। अगेन फेयर इनफ एक्सप्लेनेशन। बट आफ्टर टीचिंग 1000 स्टूडेंट्स इन द पास्ट 1 ईयर, आई हैव नोटिस्ड कि अभी भी एक जो सही पर्सपेक्टिव होना चाहिए स्टूडेंट्स का बिहाइंड डूइंग NISM, वो नहीं है। वो सही पर्सपेक्टिव क्या है? वो सही पर्सपेक्टिव है कि आपके बेसिक्स, यानी कि आपका पहला सही स्टेप होना चाहिए NISM अगर आप फाइनेंस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो। अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं एंड इस वीडियो में हम लोग उन्हीं रीजंस की बात करने वाले हैं। सो एज़ पर मी NISM करने के पीछे जो सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमें फाइनेंस इंडस्ट्री में पहला राइट स्टेप लेना है। क्योंकि ऐसे आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे होंगे जो FRM करते हैं, CFA करते हैं और क्लियर नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो FRM CFA शुरू करने के बाद मिडवे अटक जाते हैं, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप उन स्टूडेंट से जाके पूछो कि क्यों एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, या फिर वेदर दे वर एबल टू इंटरैक्ट विद द कॉन्सेप्ट्स इन द प्रॉपर वे और वेदर दे फाउंड द कॉन्सेप्ट्स टू बी इंटरेस्टिंग और अपीलिंग, यू विल कम टू नो दैट उनका इंटरेस्ट नहीं आया फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स में उतना ज़्यादा जितना उनको लगता था कि उनको फाइनेंस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है। एंड इट इज़ अ एक्चुअल थिंग विच इज़ हैपनिंग विद द स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स FRM CFA क्लियर भी कर लेते हैं, तब भी उनको इंटरेस्ट नहीं होता उन कॉन्सेप्ट्स में उतना ज़्यादा। उन्होंने बस कर लिया जस्ट बिकॉज दे नो कि उनके बाद अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल जाएंगी, FRM CFA करने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल जाएंगी, इसलिए उन्होंने FRM CFA कर लिया। लेकिन बहुत सारे लोग इसी रीज़न की वजह से नहीं कर पाते एंड तब अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज़ वेस्टेड। बहुत सारे पैसे चले जाते हैं और बहुत सारा वक्त भी बर्बाद हो जाता है, राइट। तो उससे बचने के लिए, उस चीज़ को हटाने के लिए, वो प्रोबेबिलिटी को हटाने के लिए हमें NISM कर लेना चाहिए पहले से। NCFM या NISM बोथ आर, आई एम कंसिडरिंग बोथ टू बी सेम इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो ऐसा क्यों होता है कि कैंडिडेट्स का FRM और CFA करते टाइम पे ये इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है? सो होता क्या है, जनरली स्टूडेंट्स डायरेक्टली बड़े कमिटमेंट्स में एंटर हो जाते हैं। उनको लगता है कि FRM वो लोग कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ, तो उसमें एंटर हो जाते हैं। अगर वो ऑलरेडी फाइनल ईयर में है या CFA के लिए एलिजिबल है तो उसके लिए स्टार्ट कर लेते हैं। बट एक्चुअली उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए ज़रूरी है कि वो पहले अपने आप को बेसिक लेवल पे एनालाइज कर लें। मैं समझ सकता हूँ कि आपका इंटरेस्ट फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, सबको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का एक बहुत ही ज़्यादा पैशन फील होता है। बट क्या आपने खुद को एनालाइज किया है कभी कि आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए फ़िट हो भी या नहीं? आप उन कॉन्सेप्ट से, मार्केट से, उन पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो जो चीज़ें हो रही हैं उनसे कितना रिलेट कर पाते हो? हैव यू एनालाइज योर सेल्फ एट द वेरी बेसिक लेवल? इतना बड़ा कमिटमेंट करने से पहले हम थोड़ा सा वक्त लगा सकते हैं खुद को एनालाइज करने में, ताकि बाद में हमें रिग्रेट ना हो। सो फर्स्टली एनालाइज योर सेल्फ ऑन द बेसिक लेवल, देन डिसाइड करो ना एक इन्फॉर्म डिसीजन लेके कि आपके लिए FRM सही होगा, CFA सही होगा, CAIA सही होगा, CMT सही होगा, CFP सही होगा, या और भी जो भी फाइनेंस के जितने भी सर्टिफिकेशन हैं उनमें से कौन सा सर्टिफिकेशन सही होगा, ये हम एनालाइज करके डिसाइड कर लेंगे। दिस इज़ वेयर NISM स्टेप्स इन। एंड ठीक है, NCFM NISM आर सिमिलर, बट वाई आई स्ट्रेस मोर ऑन NISM इज बिकॉज NISM का कंटेंट कवरेज थोड़ा सा NCFM से ज़्यादा है। 3 मॉड्यूल्स NCFM के मैं दूंगा डेरिवेटिव्स के, तब जाके NISM के 1 मॉड्यूल के बराबर होगा। ये चीज़ पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ। एंड वाई यू शुड डू दिस प्रोग्राम एट फिनक्रेडल? Firstly, we have created this course in such a way that all the students will be able to understand the theoretical concepts, and alongside that they will be able to understand the practical applications of those concepts. थ्योरी सब लोग पढ़ाते हैं, सब समझ भी जाते हैं, सबको पता है डेरिवेटिव्स क्या है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या है, कैसे काम करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है। बट आपको वो स्ट्रैटेजीज मार्केट में अप्लाई करनी आती है? क्या आपको एक्चुअल में पता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कैसे होती है, हमें ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है? क्या आपको एक्चुअली पता है ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है? सब लोग सीख जाते हैं इक्विटी रिसर्च करना, फंडामेंटल एनालिसिस करना, बट क्या आपने कभी खुद से इकोनॉमिक एनालिसिस करके, कंपैरेटिव एनालिसिस करके, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस करके, देन फंडामेंटल एनालिसिस करके एक पूरी इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट खुद से बनाई है? अगर 8-10 कंपनीज के लिए बना चुके हो तो आप कह सकते हो कि आपको इक्विटी रिसर्च आता है या आपको फंडामेंटल एनालिसिस आता है।
अगर नहीं तो आपको अभी और प्रैक्टिस करनी है, या हो सकता है आपने थ्योरी पढ़ी हो, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा हो। So in this course of 3 months, we cover 2 modules, research analyst module and equity derivatives module. And live and online sessions होते हैं, mentors आपको पढ़ाते हैं, आप उनसे interact कर सकते हो। All of the mentors are literally amazing and derivatives तो मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। And it is ensured that you understand the practical applications of all the concepts around the theoretical concepts. फॉर द डेरिवेटिव्स पार्ट पहले सेशंस होते हैं 1 महीने, जिसमें डेरिवेटिव्स के सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग कवर करते हैं टिल डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। उसके बाद सेकेंड मंथ में 4 लाइव ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, 4 to 5 इन द मार्केट आवर्स। मार्केट आवर्स में वो लाइव ट्रेडिंग सेशंस होते हैं वेयर वी एक्चुअली ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ लाइव टेक्निकल एनालिसिस शोन। उससे आपको क्या पता चलता है कि किस तरीके से, चाहे हमारी टेक्निकल एनालिसिस सही हो तो किस तरीके से हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है, गलत हो तो किस तरीके से हमें स्टॉप लॉस लेना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, मार्जिन्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, आपका कितना बड़ा फंड है उस फंड को आप किस तरीके से डिवाइड करो सो दैट आप कुछ फंड ट्रेडिंग के लिए रखो, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए रखो, एंड व्हाट इज़ द माइंड सेट ऑफ अ ट्रेडर। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। सेकेंड मॉड्यूल रिसर्च एनालिस्ट मॉड्यूल, उसके साथ एक पूरी 1 महीने की इंटर्नशिप है जिसमें आप इक्विटी रिसर्च का पूरा प्रोजेक्ट बनाते हो। दैट प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू वीकली टास्क एंड दैट इज डन अंडर द मेंटोरशिप ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फ्रॉम कंपनीज लाइक बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, HSBC, मैकेंजी एक्सेट्रा। सो एक एक्सपर्ट होंगे, वो आपको थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ इंटर्नशिप गाइड करेंगे। दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस, दे विल शेयर हाउ इक्विटी रिसर्च हेल्प्ड देम इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर करियर एंड कितनी इंपॉर्टेंट स्किल है और इंडस्ट्री में कैसे रिलेट होती है, ये सारी चीज़ें उसमें कवर होती है। एंड यू ऑल्सो गेट अ चांस टू हैव अ 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन विद द मेंटर्स एट फिनक्रेडल सो दैट दे कैन हेल्प यू आउट इन डेवलपिंग योर फाइनेंस करियर आफ्टर NISM। आपने NISM क्यों करा और वहाँ से आप अपने आप को आगे बढ़ता हुआ कैसे देखना चाहते हैं, आपने क्या क्या स्किल्स ली, कौन से पार्ट में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया, उसके बेसिस पे हम लोग एक प्लान बनाएंगे जिस पे आप वर्क करके आगे बढ़ सकते हो। सो बाय इन्वेस्टिंग इन दिस कोर्स फॉर 3 months यू आर गोइंग टू बी अवेयर अबाउट 15 to 20% कंटेंट ऑफ FRM एंड CFA एज वेल। MBA फाइनेंस का भी बहुत सारा कंटेंट सिमिलर होता है। सो हमारे 3 महीने में एक तो 15-20% का कंटेंट कवर हो गया। हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया, इक्विटी रिसर्च प्रोजेक्ट, हमने लाइव ट्रेडिंग सेशंस ले लिए जिसके बाद हम अपनी सेल्फ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर करियर हमें बनाना है, हमें नॉलेज हो चुकी है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि पहले FRM करूँ, CFA करूँ या कुछ और प्लान करूँ। एंड लेट्स सपोज आप डिसाइड कर लेते हो कि नहीं भाई फाइनेंस में तो बात नहीं बन रही है, दिस इज़ नॉट समथिंग आई वांट टू कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इवन इन दैट केस यू वोंट रिग्रेट। वाई यू वोंट रिग्रेट? बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, 2 से 3 महीने के टाइम पीरियड में यू हैव एनालाइज दैट थिंग। सेकेंडली आपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले लिया तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का एक आइडिया, बेसिक आइडिया आपको लग जाता है जो कि आप अपनी लाइफ में आगे भी यूज़ कर सकते हो। एंड मनी इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी वेरी लो, इट्स ओनली 6,000 रुपीज़। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आप देख लोगे इंडस्ट्री में ऐसे हैं, सेम कंटेंट कवर करते हैं, विदाउट द इंटर्नशिप दे चार्ज 25-30,000 रुपीज़। We just offer it at 6,000 rupees so that students, more and more students can take this right step, take this opportunity and actually be in a position to take an informed decision about how to make their career into this particular field. So it is anyhow recommended for each and every candidate to do this program, and there is one another advantage that when you do NISM program and after that students will be like कि पहले तो हमने NISM कर लिया, उसके लिए फ़ी पे करिए, अब FRM करेंगे तो उसके लिए फ़ी पे करेंगे। So there is an opportunity that if after NISM you decide to do anything from FinCradle, we will adjust your NISM fee into that particular course. अगर आप FRM करोगे तो उसकी फ़ी में आपको 6,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, so that आपको ऐसा ना लगे that you have paid to FinCradle double. तो आपके 3 महीने एक्चुअली इन्वेस्ट हो रहे हैं एक बहुत सही सेल्फ एनालिसिस में। To know more about this particular program or to reach out to the team FinCradle, you can click on the link which is there in the description box. वहाँ पे आप एक फॉर्म फिलअप कर सकते हो and any expert from our team will reach out to you. अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो and they will arrange a counseling session of yours with me. You can also visit our office in Supreme Works Film City, Sector 16 Noida. आप अपॉइंटमेंट बुक करके वहाँ भी आ सकते हो and you can meet me there. For now, I will take your leave and we will meet in the next video. Till then, bye bye, take care.